पूछता है भारत। मेरा दिल बैठा जा रहा है, कुछ तो बोलो। सो हे गाइस, तो मुझे एक बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि बीडीएस के बाद स्कोप है कि नहीं। तो इस वक्त देश के हर कस्बे, हर गांव, हर गली और हर मोहल्ले से एक ही आवाज आ रही है, बीडीएस के बाद जॉब मिलती है कि नहीं, और अगर मान लो आपको प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जॉब करनी है तो आपकी सैलरी कितनी होती है। तो पहली बात, बीडीएस के बाद जो गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं वो बहुत कम अवेलेबल होती हैं, और ये जो बीडीएस की डिग्री है ना, ये आपको जॉब के लिए नहीं तैयार करती, ये आपको सेल्फ सफिशिएंट और सेल्फ रिलायंट बनाती है। इसका क्या मतलब है कि ये आपको तैयार करती है क्लिनिकली। यू लर्न अबाउट रेस्टोरेशंस, यू लर्न अबाउट द डेंचर्स कैसे बनाने हैं, वेयर डू वी नीड दोज फिक्स्ड डेंचर्स, दोज फिक्स्ड पार्शियल डेंचर, रिमूवेबल पार्शियल डेंचर्स या फिर कंप्लीट डेंचर्स। ये तो सबसे ज़्यादा डिमांड होती है फॉर द एल्डरली, जो जिन्हें कंप्लीट डेंचर्स चाहिए होते हैं, या फिर कहीं के एक्सीडेंट में दांत वगैरह टूट जाते हैं, तो ये सब आपको लगाना आ जाता है। बीडीएस करने के बाद ये सारी चीज़ें कर पाते हो, यू कैन ईजिली हैंडल ऑल दिस थिंग्स, और आपको मतलब क्लिनिकली काफ़ी एक्सपीरियंस हो जाता है फाइनल एग्ज़ाम्स देते देते, और इंटर्नशिप में तो और भी अगर एक्सपोजर मिल रहा है आपको काफ़ी कॉलेज में, तो आप इजीली ये सब चीज़ें कर पाते हो। तो ये काम है बीडीएस की डिग्री का, वो आपको जॉब के लिए नहीं तैयार कर रही। दिस डिग्री इज़ इनफ फॉर यू टू बी सेल्फ रिलायंट। अगर आप क्लिनिक स्टार्ट करना चाहते हो बीडीएस के बाद ही, आप वो भी कर सकते हो, नहीं तो आप अपने ही कॉलेज में ज्वाइन कर सकते हो एज अ बीडीएस स्टाफ। थोड़ी बहुत स्टार्टिंग में इनकम होगी, आपको एक्सपीरियंस में, और साथ में एक्सटर्नली एक क्लिनिक ज्वाइन कर लो, और मतलब उसमें पार्ट टाइम जॉब, जो जैसे भी जॉब ही लेनी है, असिस्टेंट बन जाओ, कुछ भी ऐसा। तो ये आपको स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। फिर अगर आप एमडीएस करोगे तो यू कैन बिकम अ प्रोफेसर, और बीडीएस के साथ साथ आप, जैसे मैंने बताया, क्लिनिक ज्वाइन करो, कॉलेज ज्वाइन करो, और आप कोचिंग भी दे सकते हो। जो नीट यूजी के स्टूडेंट्स होते हैं, 11th 12th के, 9th 10th के, ये सब चीज़ें कर सकते हो। ये मैं आपको, जो यहाँ तक मुझे पता है, मैं आपको बता रही हूँ, जितना मैंने बाकी लोगों को देखा है करते हुए, जितना मैंने अपने सीनियर्स को देखा है। अभी मैं तो खुद ही एक 3rd ईयर स्टूडेंट हूँ, बट मैं आपको जितना मुझे पता है मैं आपको आइडिया दे सकती हूँ ब्रीफली, एंड आई विल बी ऑनेस्ट विद यू, बिकॉज आप में से बहुत लोग ऐसे हैं जो मुझे काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहे हैं, जो जिनके साथ मेरी इंटरेक्शन भी हुई है, और मैं आपके लिए जो भी मुझे पता है, जितनी इन्फॉर्मेशन मेरे पास है, मैं आपको वही बताऊंगी, राइट। तो मैंने आपको बीडीएस के बाद बताया कि कैसे आप थोड़ा बहुत इंडिपेंडेंट हो सकते हो। और मान लो कि अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल ज्वाइन करना चाहते हो, अगर आप कोई भी क्लिनिक ज्वाइन करते हो, तो आपकी स्टार्टिंग सैलरी कितनी होगी, तो वो स्टार्टिंग में तो काफ़ी कम होती है, 10,000, 20,000 और मे बी 30। बट यही है कि आपको मल्टीटास्किंग करनी पड़ेगी, जैसे कॉलेज में भी एज ए स्टाफ यू ज्वाइन, और किसी क्लिनिक में भी काम कर रहे हो, और ऐसे ही मतलब प्राइवेट हॉस्पिटल जो भी आपको करना है, मतलब आपको ऐसे वेज ढूंढने पड़ेंगे। ये सिर्फ मैं बीडीएस के बाद की बात कर रही हूँ कि अगर आप इंडिपेंडेंट होना चाहते हो थोड़ा बहुत, तो यही एक वे है। और फिर अगर आपको एक प्रॉपर जॉब मिल जाए, गवर्नमेंट जॉब, तो वहाँ पर सैलरी आपकी हो सकती है इट कैन स्टार्ट फ्रॉम 60 to 70,000 में भी, आई एम नॉट श्योर, और इससे ज़्यादा जा सकते हैं अगर गवर्नमेंट मिल रही है या फिर कहीं और अच्छी जॉब मिल रही है। इसके अलावा अब्रॉड का ऑप्शन तो होता ही है, अगर आप कनाडा या फिर यूएस जाओ, वहाँ तो डेंटिस्ट की बहुत ही इनकम होती है, तो ये सेकंड ऑप्शन है। बट अगर आप ये सब नहीं कर सकते, यही है कि आपको या तो बहुत अच्छा बिजनेस माइंडसेट होना चाहिए आपका, और ये सब स्टार्टिंग में होता है कि आपको थोड़ी कम सैलरी मिल रही है व्हेन यू जस्ट गेटिंग स्टार्टेड। बट अगर आप कंसिस्टेंटली ये सब करते रहो और आप एक्सपीरियंस करते रहो, तो आपको खुद ही वेज मिलने लग जाते हैं, और इवेंचुअली स्टार्ट अर्निंग अ लॉट देन बिफोर। तो आपको ये प्रिजर्वेरेंस रखनी पड़ेगी थोड़ी, मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं होता कि आपको एमडीएस करनी ही है। एमडीएस के बिना भी आप काफ़ी अच्छा अर्न कर सकते हो बीडीएस के थ्रू, बट यही है कि आपके पास अच्छी स्किल्स होनी चाहिए और आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। इट्स नॉट ईजी, इट्स डेफिनेटली नॉट ईजी, इट्स गोइंग टू बी टफ, बट अगर आप करना चाहो तो एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। बट मेरा कहना तो ये है कि जब आप कर रहे हो बीडीएस, आपने एक बार स्टार्ट कर दिया, तो आपको ये सब चीज़ों की टेंशन नहीं लेनी चाहिए बिल्कुल भी। आपको ध्यान देना है स्किल्स डेवलप करने पर, मेहनत करो, प्रैक्टिकल्स अच्छे से करो, और इसके अलावा आपको बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी है ताकि आपको काफ़ी नॉलेज हो जाए, ताकि नोबडी कैन बिलिटल यू।
तो ये मेन एक चीज़ होती है, 5 साल में आपको एक्सपीरियंस लेना है, आपको स्किल्स डेवलप करनी है और आपको बहुत सारा पढ़ना है। और साथ में साइड बाय साइड अगर आप और चीज़ें कर सकते हो, जो भी आपकी हॉबीज़ है या फिर आप किसी और चीज़ के लिए पैशनेट हो, अगर पॉसिबल हो सके कि कोई और आपको ऑब्जर्वरशिप करनी है या फिर कोई और कोर्सेज, सर्टिफिकेट कोर्सेज करने हैं या फिर कुछ भी करना है पार्ट टाइम जॉब, आप अगर पॉसिबल हो तो आप ज़रूर करो। बस यही आपको 5 साल करना है।